हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम अभी बात करने जा रहे हैं सीबीएसई एग्ज़ाम की कुछ अपडेट्स के बारे में। बिकॉज ऑफ यार इसकी अभी ज़रूरत भी है और ज़रूरत किन लोगों को है। देखो यार, 10th वालों का एग्ज़ाम वो तो कैंसिल हो ही चुका है, तो इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और हमें बात किसके बारे में करनी है भाई? 12th वालों के लिए, है ना, कि 12th वालों को ये जो बीच मझधार में अटकाया गया है, 12th क्लास का जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, उसके बारे में क्या कुछ बातें हैं, कैसे हैं, सही बातें करते हैं। ओके, तो देखते हैं हमें किसके बारे में बात करना है। 12th बोर्ड एग्जाम 2021, 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम जुलाई में होगा या जुलाई के बाद होने वाला है, ये सारी बातें। देखो, ये जो बात मैंने बोली जुलाई में होगा या जुलाई के बाद होगा, लेकिन सीबीएसई का अभी तक इसके बारे में कुछ ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है कि हाँ भाई हम एग्ज़ाम जुलाई में लेंगे या जुलाई के बाद लेंगे। ये सारी बातें नहीं है, लेकिन हाँ, हालांकि जो माहौल बना हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में, उससे यही सारी बातें अंदाज़ा लगाई जा रही हैं कि हाँ, 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता है या जुलाई के बाद हो सकता है। ये जो न्यूज़ फैली हुई है, ये सही है या गलत है, और अगर सही है तो किन केसेस में सही है। तो लास्ट तक आप बने रहिए हमारे साथ, आपको सारी बातें यहाँ पे सारी बातें क्लियर होंगी। ओके, तो देखते हैं भाई क्या एग्ज़ाम होंगे आपके 12th बोर्ड वालों के, क्या एग्ज़ाम होंगे या फिर डेट आगे बढ़ाई जाएगी या फिर एग्ज़ाम नहीं होंगे। इन सारी बातों का पता आपको यहाँ पे चलने वाला है एकदम अच्छे तरीके से। तो यार एक बात मैं आपको बता दूँ आप लोगों को, और ये बात याद भी दिला दूँ कि जब क्लास 10th वालों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था और 12th वालों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, है ना, वहाँ पे एक बात क्लियर तरीके से बताई गई थी कि हम कंडीशंस को देखेंगे, उसके बाद ये मतलब बातें बताएंगे, ये बात निर्धारित की जाएगी कि एग्ज़ाम लिया जाए या नहीं। वहाँ पे क्या बोला गया था जब आपका ये 12th वालों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था और 12th वालों का पोस्टपोन हुआ था, तब आपसे बोला गया था ना कि भाई अभी हम एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या कंडीशंस रहती हैं, उसके बाद सारी बातें बताई जाएंगी कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा या पोस्टपोन किया जाएगा। तो यार आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, सारी बातें आपको पता चलेंगी। जैसा कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल साहब ने कहा है कि भाई 1 जून को सारी बातें मतलब बताई जाएंगी कि हाँ, एग्जामिन करेंगे कि हाँ क्या सिचुएशन है बाहर, उसके हिसाब से बातें बताई जाएंगी। ओके, साथ ही साथ एक बात ये भी बताई गई थी, अगर आपको याद हो, और अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। वहाँ पे एक बात आपको ये भी बताई गई थी कि अगर जब भी, हालांकि मैं मानती हूँ वैसा तो ऐसा होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है और यार कंडीशंस क्या हैं वो आप लोगों को पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं। ओके, आपकी मिनिस्ट्री ने बोला है कि अगर सब कुछ सही हो जाता है, फिर उसके बाद अगर एग्ज़ाम की डेट शीट आउट की जाती है, उसके बाद भी सपोज आज एग्ज़ाम की डेट शीट आउट की जाती है तो आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। ओके, ऐसा तो मतलब कदापि नहीं होगा कि आज आपकी डेट शीट आ रही है, आज के दिन में आपकी डेट शीट आ रही है और चौथे दिन पता लगा आपका एग्ज़ाम है, ऐसा तो कदापि नहीं होगा। तो यार ये टेंशन तो आप छोड़ ही दीजिए। ओके, ये बातें हो गई आपकी। तो 1 जून को तो ये सारी बातें बताई ही जाएंगी कि हाँ भाई क्या डिसाइड होता है क्या नहीं, ये सब आपको बातें पता चलेंगी, मैं खुद आपको बताऊंगी। ओके, अब यहाँ पे आप एक बात ये समझो भाई, एकदम बातें ध्यान से सुनिए, क्योंकि कोरोना जो है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। ओके, कोविड-19 डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। तो आप ये बात सोचो कि भाई मिनिस्टर साहब खुद बोल रहे हैं कि 1 जून को कंडीशंस देखेंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। अब ये कह रहे हैं भाई 1 जून को कंडीशंस देखेंगे, उसके बाद बातें की जाएंगी कि एग्ज़ाम लिया जाए या नहीं लिया जाए। ओके, और फिर उसके बाद आपको 15 दिन का टाइम, इसके बाद 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप प्रिपरेशन वगैरह कर लो। ओके, तो आप मान के चलिए कि जून का लास्ट पहुँच रहा है। ये कब की बात कर रही हूँ, जब मान के चलते हैं कि सारी कंडीशन सही है, कोरोना कोविड-19 एकदम सप्रेस हो गया है, अब नहीं है। ओके, अब कोविड-19 के केसेस नहीं आ रहे हैं, अगर ऐसा हम सपोज करते हैं, बातें ध्यान से सुनिएगा। ओके, अब आपका ये आ गया जून लास्ट, भाई जून लास्ट चल रहा है। अब जून के लास्ट में अगर हम एग्ज़ाम स्टार्ट करवाते हैं, आपके मिनिस्टर साहब अगर एग्ज़ाम स्टार्ट करवाते हैं जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में, जून के लास्ट या जुलाई के स्टार्टिंग में अगर एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो मान के चलिए अगस्त या सितंबर तक एग्ज़ाम जाएंगे, अगस्त या सितंबर तक। अब अगर ये अगस्त या सितंबर तक एग्ज़ाम ले रहे हैं तो भाई कॉपी कब चेक होगी,
ओके, नंबरिंग कब होगी, आपका रिजल्ट कब आएगा, बातें ज़रा मतलब आप खुद समझने की कोशिश करिए, ये बातें आप खुद समझने की कोशिश करिए। अगर अब एग्ज़ाम लिया जाता है अगर, तो भाई रिजल्ट कब आउट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी कॉपी भी चेक होनी है, इस बीच वाले गैप में यहाँ पे कॉपी चेक होनी है, नंबरिंग करना है, सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर करनी है, तब कहीं जाके आपका रिजल्ट आता है भाई। ये ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम एक दिन लिए अगले दिन रिजल्ट आ गया। तो अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते आते आपका लग गया अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर या नवंबर लग गया, यहाँ पे अक्टूबर या नवंबर लग गया। तो अब आप ये बात सोचें, नया सेशन भी तो स्टार्ट करना है इन्हें, नया सेशन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या नया सेशन जो है स्टार्ट होगा दिसंबर या जनवरी में जाके, दिसंबर या जनवरी में जाके नया सेशन स्टार्ट करेंगे, तो भाई वो बच्चे कब पढ़ेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इन सब वजह से, इन सब कारणों से सीबीएसई ने जो कुछ सोचा था वो तो अब होने से रहा नहीं। ओके, क्योंकि कुछ कंडीशन की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं, है ना, कुछ कंडीशंस की वजह से 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं। आपको पता है कि ये जो कंडीशन है, जिन कंडीशन की वजह से 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं, कहीं ना कहीं वो कंडीशंस और भयावह होती जा रही है ना, ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल है। ओके, तो देखो यार, जैसा कि इन्होंने कहा है कि हम 1 जून को बताएंगे, इन्होंने कहा है कि हम भाई 1 जून को बताएंगे कि क्या करना है आगे। तो जैसा कि आज के हिसाब से आप देख रहे हो, आज कंडीशन क्या है, और आपको पता है कि वैक्सीन उतनी ज़्यादा उपलब्ध है नहीं, और है भी तो क्या कैसे चल रहा है, ये सारी बातें आपको पता है। देखो, जब एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया था तब ये कोविड-19 की कंडीशन क्या थी, क्या मतलब किस हिसाब से फैल रहा था, और 1 जून को क्या कंडीशन होगी, आज क्या कंडीशन है, आज जो कंडीशन है उस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 जून को क्या कंडीशन होगी और किस हिसाब से बातें बताई जाएंगी। ओके, तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बातें यही आती हैं कि भाई एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन तो किया नहीं जाएगा। बातें समझ रहे हो? अब एग्ज़ाम पोस्टपोन क्यों नहीं किया जाएगा भाई? अब अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करते हैं, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन करते हैं तो कहाँ ले जाके रखेंगे भाई? अगस्त सितंबर में। वैसे ही यहाँ पे देख रहे हो जुलाई, ये जून की बात कर रहे हैं तो हार्डली जाएगा, जुलाई तक जाएगा एग्ज़ाम। अगर ये लेंगे 15 दिन का टाइम देने के बाद भी अगर ये एग्ज़ाम लेते हैं तो जून का लास्ट या जुलाई जाता है। ओके, अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करते हैं तो जाके ये अगस्त या सितंबर में पड़ता है। अगर पोस्टपोन किया जाता है तो भाई कोई पोस्टपोन करेंगे ही क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, तो पोस्टपोन तो किया नहीं जा सकता है ना कहीं ऐसा सिचुएशन बनती है कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएंगे। ओके, लेकिन हाँ यार, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि हाँ ऐसा ज़रूरी ही है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, तो भाई आप पढ़ते वढ़ते भी रहिएगा थोड़ा बहुत। ऐसा मत करिएगा कि किताबों से एकदम से ही रिश्ता नाता तोड़ लो, तो पढ़ते ही रहिएगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, यहाँ पे मैं ज़्यादातर चांसेस किन बातों के हैं। ओके, तो ज़्यादातर चांसेस किन बातों के हैं ये बातें आपको पता चल गई। लेकिन चांसेस की बात की जाए तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि पढ़ते पढ़ते भी रहा करो, कॉपी किताब से एकदम से रिश्ते नाते नहीं तोड़ने हैं, ये बातें भी आपको पता है। बट यार आई नो आप चीज़ें पढ़ पढ़ के एकदम से बोर हो गए हो, और फुल टाइम तो मतलब आप पढ़ते ही नहीं होगे, पूरा टाइम कोर्स पे ध्यान नहीं देते हो, और ना ध्यान दोगे पूरा टाइम कोर्स पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो, क्योंकि आपका कब से एग्ज़ाम हो रहा है, आप प्रिपेयर कर करके एकदम से थक गए हो, मुझे पता है। तो यार आपके पास टाइम भी बहुत है। टाइम कैसे है, टाइम कैसे है, देखो मुझे पता है कि जैसा कि मैंने आपको कहा भाई कि आप पूरा टाइम अपने कोर्स पे नहीं देते हो, पूरा टाइम पढ़ाई पे नहीं देते हो, है ना, ये एग्जैक्ट बात बोल रही हूँ? हाँ जी बिल्कुल, मैं सही बात बोल रही हूँ, मुझे पता है मैं सही बात बोल रही हूँ, और आपको भी पता है कि मैं ये बात सही बोल रही हूँ। पूरा टाइम नहीं देते हो पढ़ाई पे, हाँ जी बिल्कुल नहीं देते हो। ओके, तो दूसरी बात, लॉकडाउन भी है, तो आपको ना कहीं बाहर जाना है ना कोई एक्स्ट्रा काम करना है, आप जितने टाइम पढ़े वो बात तो चलो ठीक, बाकी आप फ्री बचते हो, बाकी टाइम फ्री है, तो इतना टाइम आपके पास फ्री बचता है। ओके, लॉकडाउन की वजह से इतना टाइम आपके पास फ्री बचता है। तो यार इस फ्री टाइम को आप यूटिलाइज करो अपनी लाइफ में, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखो जो आपके अंदर आपको अलग बनाए, जिन चीज़ों से आप थोड़ा अलग बनो। पढ़ाई वढ़ाई तो चलो अच्छी बात है, होती रहेगी, और आप करिए भी भाई, करते भी रहिए। मानती हूँ एग्ज़ाम, सपोज अगर एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाता है तो भाई नुकसान तो कर नहीं देगी कि हाँ दवा है साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा इसका, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना। हाँ जी बिल्कुल नहीं होगा। ओके,
तो ये मतलब पढ़ाई के बाद ये जो फ्री टाइम बचता है इसको भी यूटिलाइज़ करिए आप और कुछ नई चीज़ें सीखिए। देखो यार कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।